पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसमें कि एक छोटा सा घर था, जिस घर में एक चंदू नामक व्यक्ति रहता था। चंदू अकेला ही रहता था अपने घर में। रात के समय चंदू राक्षस में बदल जाता था। दिन के समय चंदू सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता था, ताकि सभी गांव वालों को उसके ऊपर शक न जाए। अमावस्या की रात को चंदू अपने राक्षसी स्वरूप में रात को शिकार करने के लिए पूरे गांव में उड़ते उड़ते जा रहा था। अमावस्या की रात को ही जेठिया भी अपने खेत में खेत की रक्षा करने के लिए उसी दिन वहां पे ही सो गया था। चंदू राक्षस भी वहीं पे उड़ते उड़ते आ गया और उसकी भी नज़र जेठिया के पास चली गई। वह जेठिया के पास जाकर रुक गया और जेठिया को घूरने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक उसने जेठिया का सर निकालकर अपनी पेट को भरने के लिए उसका सर खा गया। फिर दूसरे दिन जब गांव वालों को जेठिया की लाश का पता चला, तब वहां सब इकट्ठे हो गए। और फिर रामू बोलने लगा, मुझे तो लगता है कि ये कोई जानवर का काम नहीं, किसी राक्षस या नरभक्षी का काम है। मुझे भी यही लगता है, यह किसी राक्षस का ही काम है। अब हमें गाँव में चौकन्ना रहना होगा। यह सभी बातें चंदू भी सुन रहा था गांव वालों की। फिर चंदू घर आकर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि गांव वाले अब चौकन्ने हो चुके हैं, इसलिए वह भी चौकन्ना होकर जंगल में जो भी इंसान मिल जाता उसको मारकर खाने लग गया। वह सिर्फ जंगल में ही शिकार करता था। गांव वालों भी अब तो परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर तीसरे दिन उनको यह नज़ारा देखने को मिल जाता था। अब गांव वाले सोच में पड़ गए थे। फिर एक दिन सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सब लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी को हल नहीं मिला। लेकिन श्रवण की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह कुछ तो उसका हल निकालना चाहता था, लेकिन वह सोच रहा था। फिर उसने सोचा कि सुबह मैं एक साधु के पास जाऊंगा। फिर श्रवण ने अपनी सारे गांव की बातें बाबा को बता दी और बाबा ने कहा, यह बहुत गंभीर समस्या है, जल्दी से इसका उपाय करना पड़ेगा। यह सारी बातें चंदू आकर फिर अपने दोस्त पुष्पाराज को बताता है और फिर वह रात को जंगल में जाने का फैसला करते हैं ताकि देख सके उस शैतान को। फिर वह रात को जाते हैं। अकेले दोनों जा रहे थे रात में जंगल की ओर, और तभी वो देखते हैं कि चंदू भी अपने घर से जंगल की ओर जा रहा है। श्रवण बोलता है कि यह चंदू इतनी रात को कहाँ जा रहा है, जरूर देखना पड़ेगा उसको। फिर पीछा करते करते वह देख लेते हैं चंदू का असली रूप। और तभी पुष्पराज कहता है कि श्रवण, तुम जल्दी से साधु की ओर भागो, मैं इसे देख लूंगा। तुम जल्दी से साधु के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। फिर साधु के पास श्रवण जल्दी से जाकर साधु को यह सारी बातें बताता है। श्रवण कहता है कि हमें जल्दी से जाना होगा। वहाँ पे पुष्पराज अकेला है और साधु भी खड़ा हो जाता है और रेडी हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए। दोनों एक साथ चलते हैं उस ओर। लेकिन साधु और श्रवण आए उससे पहले पुष्पराज वहाँ पे खत्म हो चुका था। वह दोनों भी आ जाते हैं। उन दोनों को राक्षस कहता है कि तुम दोनों क्या पूरी दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इन सभी के जैसा तुम्हारा हल कर दूंगा। और यह सुन साधु कहता है, रुक, तेरे को भी दिखाता हूँ। मैं वापस आऊंगा।